ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 7 मार्च 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन हुई वह फिर कल्प के बाद रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। प्रश्न, यह दुनिया अपनी तमोप्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमसान हो रही है, उसमें चोर कैसे लूट मार कर रहे हैं, मारपीट करके लूट ले जाते हैं। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। यह सब तमो प्रधानता के चिन्ह है। तमो प्रधान प्रकृति दुख ही देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम युगी और बाकी जो भी मनुष्य है वह सब है कलयुगी। ये समय दुनिया में अनेक मतांतर है। तुम बच्चों की तो है एक मत, जो एक मत भगवान की ही मिलती है। वे लोग भक्ति मार्ग में जब तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वह समझते हैं यह सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं कि भक्ति कब शुरू होती है और कब तक चलती है। सिर्फ कह देते भक्ति से भगवान मिलेगा, इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते हैं। ये खुद भी समझते हैं, परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं, एक दिन भगवान जरूर मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा, क्या करेंगे? मतलब इतनी आस्था है, विश्वास है, जरूर सद्गति करेंगे, क्योंकि वह है ही परमात्मा, सर्व का सद्गति दाता है। भगवान कौन है, कब आएंगे, कोई नहीं जानते। महिमा भर किस्म किस्म की गाते हैं। कहते हैं भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है, अंडरलाइन, ज्ञान से ही सद्गति होती है। यह भी जानते हैं भगवान निराकार है, जैसे हम आत्मा निराकार है, पीछे शरीर लेती है। हम आत्माएं भी बाबा के साथ परम धाम में रहने वाली है। हम यहाँ की वासी नहीं हैं, कहाँ के निवासी है ये भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते। कोई तो समझते हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब सीधा स्वर्ग में तो किसको जाना नहीं है। कोई फिर कहते हैं ज्योति ज्योत में समा जाए, ये भी रॉन्ग है। आत्मा को विनाशी बना देते, मोक्ष भी हो न सके। जबकि कहते हैं बनी बनाई बन रही, यह चक्र फिरता रहता। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु चक्र कैसे फिरता ये नहीं जानते। न चक्र को जानते हैं, न ईश्वर को जानते हैं। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। भगवान कौन है ये तुम जानते हो। भगवान को फादर कहते हैं तो बुद्धि में आना चाहिए ना। लौकिक फादर भी तो है, फिर हम उनको याद करते हैं तो 2 फादर हो गए, एक लौकिक और दूसरा है पारलौकिक। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं। वह परलोक में रहते हैं, निराकारी दुनिया भी है जरूर। तुम अच्छी रीति जानते हो मनुष्य जो कुछ करते हैं सब भक्ति मार्ग है। रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है, ज्ञान हो न सके। भक्ति से कभी सद्गति नहीं होती। सद्गति करने वाले बाप को याद करते हैं तो जरूर वह कभी आकर के सद्गति करेंगे। तुम जानते हो यह बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान है। कितने उपद्रव होते रहते हैं, बहुत ही घमसान हो रही है। चोर भी लूटते रहते हैं, कैसे कैसे मार पीट करके चोर पैसे लूट ले करके जाते हैं। ऐसे ऐसे दवाइयां हैं ना जो सूंघा करके बेहोश कर देते हैं। ये है रावण का राज्य। ये बहुत बड़ा नाटक, बेहद का खेल है। इसको फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं। खेल भी ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर सकते हैं, इसमें ये बात नहीं। जिसका जो पार्ट है वही प्ले करेगा। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, और किसको तुम ड्रामा कहो तो मुँह जाएंगे। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है। कल्प के बाद फिर यही एक्टर्स होंगे। जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है, कल्प के बाद फिर ऐसे ही पड़ेगी, यही उपद्रव होंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती है, लेकिन यह आवाज़ सभी के कानों तक अवश्य जाएगा। कौन सा आवाज़? ज्ञान सागर भगवान इस धरा पर आए हैं। तुम्हारा मुख्य है योग। ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो दुनिया में पड़ती रहती है।
तुम्हारे योग में स्थायी शांति हो जाती है और तुम सुख को सुनाते हो। स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया हुआ है। बाबा से वर्षा लेना चाहिए। कैसे बाप को याद करो वह भी समझाया है। उसका आधार है अपने को आत्मा समझो। बिंदु को याद करेगी, बिंदु याद रहेगी तो शिव बाबा भी बिंदु याद रहेगा। मनुष्य तो देहाभिमानी बन गए हैं। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती है। तुम कितने तमो प्रधान बन गए हो, अब मैं आया हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने के लिए। कल्प पहले भी मैंने तुमको बनाया था। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, कैसे बनेंगे? सिर्फ मुझे याद करो। बाबा तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी, पवित्रता का सागर है। मैं आया हूँ तुमको अपना और रचना का परिचय देने। उस बाप को सभी याद करते हैं। कहाँ? राम राज्य में तो कोई याद नहीं करेंगे बाबा को, सब रावण राज्य में याद करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है। बाप है ही अशरीरी बिंदी, उनका नाम फिर रखा गया है। तुमको कहते हैं शालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव। तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है, बाप तो है ही परमात्मा, उनको शरीर तो लेना नहीं, उसने इसमें प्रवेश किया है। यह ब्रह्मा का तन है, इनको शिव नहीं कहेंगे। आत्मा नाम तो तुम्हारा है ही, तुम शरीर में आते हो, वह परमात्मा है, सभी आत्माओं के पिता है। तो सभी के दो बाप हो गए, एक निराकारी दूसरा साकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। कितने ढेर बच्चे हैं, मनुष्य को ये समझ में नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियाँ इतने ढेर है, ये क्या है, किस प्रकार का ये धर्म है, समझ नहीं सकते। तुम जानते हो यह कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है। माँ, बाप, कुमार और कुमारी। भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। अभी तुमको माता पिता मिला है, तुमको एडॉप्ट किया है। सतयुग में एडॉप्ट नहीं किया जाता, वहाँ एडॉप्शन का नाम नहीं, यहाँ फिर नाम है। वह है हद का बाप और यह है बेहद का बाप। बेहद की एडॉप्शन है ना, ये राज बहुत ही गुह्य समझने लायक है। तुम लोग पूरी रीति सब किसको समझाते नहीं हो। समझाना चाहिए लेकिन समझाते नहीं हो। पहले पहले अंदर कोई आते तो बोले गुरु का दर्शन करने आए हैं। क्या बोलते हैं लोग? हाँ, हमें आपके गुरु जी को मिला दो, उनका दर्शन करेंगे। तो तुम बोलो यह कोई मंदिर नहीं है, बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर है। ये सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजा तो तुम भी हो, भगवान सृष्टि पर रचते हैं। ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है। हम है ही नई सृष्टि के, तुम हो पुरानी सृष्टि के। नई सृष्टि का बनना होता है संगम युग पर, यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम संगम युग पर खड़े हो, वे कलयुग में खड़े हैं, जैसे कि पार्टीशन पड़ गई है। आजकल तो देखो कितने पार्टीशन है, हर एक धर्म वाला समझते हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, हम हमारे धर्म को संभालेंगे, हम जिस को सुखी रखेंगे। इसलिए हर एक कहता है हमारे स्टेट से यह चीज़ बाहर न जाए। आगे तो राजा का सारी प्रजा पर हुक्म चलता था। राजा को माय बाप अन्नदाता कहते थे। अभी तो राजा रानी कोई है नहीं, अलग अलग टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। कितने उपद्रव होते रहते हैं। प्राकृतिक आपदाएं आती है, अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं। ये सब है दुख का मौत। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो हम सब आपस में भाई भाई है, तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से क्षीरखंड होकर के रहना है। अभी धारणा वाली बात आ गई, बहुत प्यार से चलना है। हम एक बाबा के बच्चे हैं, तो आपस में बहुत ही प्यार होना चाहिए। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन हैं, वो भी इकट्ठे पानी पीते हैं। यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है, नेशन नेशन का झगड़ा, राष्ट्र राष्ट्र का झगड़ा, राज्य राज्य का झगड़ा, आपस में फूट पड़ती है। अनेक मतें हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सब ने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है, फिर गवाया है।
अर्थात रावण पर जीत पाते हैं और फिर हारते हैं। एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, इसलिए उनको ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता, सर्व का दुख हरता सुख करता कहा जाता। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं। तुम बच्चे आपस में क्षीरखंड होने चाहिए। बाबा अपने बच्चों को बहुत कड़ी शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लून पानी होते हैं, छोटी छोटी बातों में ईर्ष्या द्वेष नफरत करने लगते हैं। है कौन हम, किसके घर में रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। दुनिया में तो आपस में सब लून पानी है, एक दो को मारने में भी देरी नहीं करते हैं। तुम ईश्वरीय औलाद हो, तुम्हें क्षीरखंड होना चाहिए। दूध में जैसे शक्कर डालते हैं ना, मीठा दूध हो जाता है, ऐसे हमारे संबंध, हमारे आपसी व्यवहार बाबा कहते मीठे होने चाहिए, सुखदायी होने चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी ऊंच ठहरे। तुम बाबा के कितने मददगार बनते हो। पुरुषोत्तम बनाने में मददगार हो तो दिल में आना चाहिए, हम पुरुषोत्तम हैं, कोई साधारण पुरुष नहीं है, उत्तम पुरुष है हम, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो हमारे में वो दैवी गुण है। आस्क योरसेल्फ, चेक योरसेल्फ। आसुरी गुण है तो वह फिर बाप का बच्चा भी कहला न सके। इसलिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। वह कलियुगी गुरु फिर अपने लिए कहकर मनुष्यों को डरा देते हैं, तो बाप बच्चों को समझाते सपूत बच्चे वह है जो बाबा का नाम बना करे, क्षीरखंड होकर के रहे। बाबा हमेशा कहते क्षीरखंड होकर रहो, लून पानी हो आपस में, लड़ो झगड़ो नहीं। तुमको यहाँ क्षीरखंड बनना है, आपस में बहुत लव चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो ना। ईश्वर मोस्ट लवली है, तब तो उनको सभी याद करते हैं, तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। कितनी बारी बाबा ने रिपीट किया, रिपीट, प्यार होना चाहिए, लव होना चाहिए, नहीं तो फिर बाप की इज्जत गवाते हो। ईश्वर के बच्चे आपस में लूट पानी कैसे हो सकते हो। आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करना, रूठना, ये सब बातें। फिर पद भी कैसे पा सकेंगे। बाबा समझाते आपस में क्षीरखंड होकर रहो, लूट पानी होंगे तो कुछ भी धारणा नहीं होगी। अगर बाबा के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर उच्च पद भी नहीं मिलेगा। देह अभिमान में आने से फिर आपस में लड़ते रहे। देही अभिमानी हो तो कुछ भी खिटपिट न हो। ईश्वर बाप मिला है ना, तो फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। आत्मा को बाप जैसा बनना है। जैसे बाप में पवित्रता, सुख, शांति आदि सब है, तुमको भी बनना है, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकते। पढ़कर बाप से उच्च वर्षा पाना है। बहुतों का कल्याण जो करते हैं वही राजा रानी बन सकते हैं। बाकी दास दासियाँ जाकर बनेंगे, समझ तो सकते हैं ना कौन कौन क्या बनेंगे। पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं। इस हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे। ईश्वर के बच्चे मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी देख करके खुश हो जाए। बाबा को भी मीठे वह लगेंगे। पहले घर को तो सुधारो, पहले घर को फिर दूसरों को सुधारो। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र क्षीरखंड होकर के रहो। कोई भी देखे तो कहे ओहो यहाँ तो बस स्वर्ग लगा पड़ा है। अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं। 6-7 बच्चे शादी किए हैं, सब बहुत प्यार से इकट्ठे रहते हैं। ब्रह्मा बाबा अपनी अनुभव बता रहे हैं। सब सवेरे उठ करके भक्ति करते हैं। घर में बिल्कुल एकदम शांति लगी रहती है। और यहाँ तो तुम्हारा ईश्वरी कुटुंब है। हंस और बगुला इकट्ठा तो नहीं रह सकते। तुमको हंस बनना है। लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। बाबा कहेंगे तुम कितना मेरा नाम बदनाम करते हो। अगर क्षीरखंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बहुत सजा खाकर
हाँ, देखो खाएंगे और बाप का बनकर फिर अगर लूट पानी हो रहते तो 100 गुना सजा खाएंगे। बहुत कड़ी शिक्षा बाबा आज दे रहे हैं हम बच्चों को, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए हम। फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे, हम क्या पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें मोस्ट लवली होकर रहना है, आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। जैसे बाबा में पवित्रता सुख प्रेम आदि सब गुण हैं, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सतगुरु का निंदक बने। अपनी चलन से बाप का नाम बाला करना है। आज का वरदान, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। हमें बाप ने क्या क्या दिया। जब प्राप्ति अटल है अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी कभी चंचल हो जाता है या स्थिति चंचलता में आ जाती है तो इसका कारण है बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते हैं। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग नया उल्लास रहेगा, स्थिति भी एक रस और अचल रहेगी। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्ग लेना है। किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराए। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में सभ्यता सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं, तो ये भी राइट नहीं है। तो ऐसे बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।